अफगानिस्तान के ऊपर के जितने देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने देश हैं ये पहले रूस का हिस्सा थे, सब सोवियत संघ का हिस्सा थे सब। ये रूस की बाउंड्री यहाँ तक थी। रूस ने सोचा कि हम पाकिस्तान को, उस समय शीत युद्ध चल रहा था, हम आपको कल के क्लास में शीत युद्ध बताए थे कि अमेरिका चाहता था पूरी दुनिया में हम बढ़ जाएं और रूस चाहता था हम बढ़ जाएं। इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान, पीओके का जो एरिया है जो हम लोगों से वो छीना है, उस एरिया में अमेरिका ने अपना सेना का एक अड्डा ले लिया जो गिलगिट नाम था। ये जब हम कश्मीर पढ़ाएंगे तब बताएंगे गिलगिट। तो रूस ने कहा कि तुमने गिलगिट ले लिया है, तो रूस इस गिलगिट के जवाब को देने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा, अफगानिस्तान पर हमला सबसे पहले किसने किया? तो रूस ने किया था हमला। किस लिए? क्योंकि रूस पाकिस्तान को घेरना चाहता था। अगर पाकिस्तान को घेर लेता तो वो अमेरिका के इस जो अड्डा लिया हुआ है यहाँ पर, उसका जवाब दे सकता था। लेकिन अमेरिका ने एक बहुत ही खतरनाक कांड कर दिया, क्योंकि शीत युद्ध था, कोल्ड वार में अमेरिका ने डायरेक्ट रूस पर हमला नहीं किया और ना ही रूस ने डायरेक्ट अमेरिका पर हमला किया। देखिए ना, रूस तो अफगानिस्तान पर हमला किया है, लेकिन क्यों किया है? अमेरिका को घेरने के लिए। इसलिए अमेरिका साउथ अफ्रीका से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को उठा के लाया, और वो साइंटिस्ट एक बहुत बड़े अमीर घर का था, लेकिन उसके भाषा में बहुत दम था, उसके नेतृत्व में इतनी क्षमता थी कि वो जो साइंटिस्ट था वो क्या किया, यहाँ अफगानिस्तान के युवाओं को देश प्रेम सिखा दिया कि हमारा देश है रूस, हम यहाँ से, हमारा देश है अफगानिस्तान, हम यहाँ से रूस को मार के भगाएंगे। लेकिन हथियार कहाँ से चाहिए? तो अमेरिका ने कहा हथियार का टेंशन मत लो, हम सारा हथियार तुमको देंगे। अमेरिका ने सारा हथियार दिया, और उसी एक साइंटिस्ट के नेतृत्व में, एक नेतृत्व में उठा के दुनिया का सबसे बड़ा रूस को वो उसने अकेले लड़के भगा दिया। जबकि पैसा उस साइंटिस्ट को किसने दिया? अमेरिका ने। जबकि हथियार उस साइंटिस्ट को किसने दिया? अमेरिका। जासूसी किसने सिखाया? अमेरिका। जितने चीजों की जरूरत थी वो किसने दिया? अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि रूस को भगाया जा सके। और वो अकेला साइंटिस्ट अफगानिस्तान के लोगों को जुटाकर और युद्ध नागरिकों को सैनिक बना के भगा दिया। उस साइंटिस्ट का नाम जानते क्या था? ओसामा बिन लादेन। समझ में आ गया? जब तक ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए काम कर रहा था वो देश प्रेमी था, और जैसे उसने अमेरिका को ठोक दिया आतंकवादी हो गया। वाह रे भाई वाह! ये है शीत युद्ध। दुनिया में एक भी अगर खून बह रहा है ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये कोल्ड वार यानी शीत युद्ध है। आपको पढ़ाया नहीं जाता है इस हिसाब से, इसलिए आपको लगने लगता है। आप ओसामा बिन लादेन को हथियार क्यों दिए? ओसामा बिन लादेन के पास हथियार कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? अमेरिका तक जाने का रास्ता क्यों आया? उसको सीआईए का ट्रेनिंग किसने दिया? उसको पैसा किसने दिया? सारा काम तो आपने किया। जब आपके इशारे पे वो रूस को मार रहा था तो फिर आपको मार दिया तो आप बुरा मान गए। आप हद है भैया। ये बात हम यूट्यूब पे बोल देंगे तो यूट्यूब अमेरिका की कंपनी है, वो हमरे को कहेगी खान साहब तू ढेर पढ़ाओ रहो लड़कन के, ढेर तू अपने पढ़ाओ यहाँ पे, इसलिए मजबूरी है। तो जो लोग यहाँ करते हैं लोग ना, अप्लीकेशन के क्लास को इसीलिए कहते हैं यूट्यूब पे देख लिए तो फिर हम एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि फिर हमारे ऊपर भी एक्शन हो सकता है। हर चीज़ें आपको खुलकर नहीं बताना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्लास है तो हम तो बताएंगे, इसीलिए ना ये एप्लीकेशन है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आतंकवादी, आप खुद बताओ। हम मानते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने गलत किया, और 110% हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि उसे कोई अधिकार नहीं है कि 9/11 26/11 के हमले में किसी मासूमों को जान ले। लेकिन हम ये अमेरिका से पूछना चाहते हैं कि ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी को लाइए, हथियार दीजिए, पैसा दीजिए, मारिए? वो सैनिक थोड़ी था यहाँ पे, आप अपने लिए उसको इस्तेमाल किए। जिस तरह भारत ने एलटीटी का इस्तेमाल किया, चाइना ने माओवादियों का इस्तेमाल किया, ओसामा बिन लादेन ने किसका इस्तेमाल किया? अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का। तो जो इस्तेमाल कर रहा है वो देश कहलाएगा, और जो पीस रहा है वो आगे जाके आतंकवादी कहलाएगा। भारत की ओर से लड़े थे एलटीटीई के लोग, चाइना की ओर से लड़े थे माओवादी लोग, और अमेरिका की ओर से लड़े थे ओसामा बिन लादेन। अब बताइए, ये सारे के सारे लोग लड़े थे किसी के कहने पर, लेकिन ये सारे के सारे लोग घोषित हो गए आतंकवादी। क्या इन्हें जन्म देने वाले को आप कुछ नहीं कहेंगे? कोई बात नहीं, आप समझदार हैं। हाँ, अफगानिस्तान समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अफगानिस्तान से ओसामा बिन लादेन ने किसको भगा दिया? रूस को। लेकिन यही ओसामा बिन लादेन जो था वो अमेरिका से बदला लेना चाहता था, क्योंकि अमेरिका ने भी एक देश पर हमला किया था। यहाँ ये तो बैटरी खत्म हो गया।
बैटरी खत्म हो गया था इसलिए आवाज़ रुक गई होगी। देखिए अब आप कहिएगा कि ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे क्यों हमला कर दिया, तो इसकी कहानी पुरानी है। 1948 में अमेरिका ने फिलिस्तीन पर बम गिराया था और वहाँ के मुसलमानों को भगा दिया वहाँ से, और कहा कि यहाँ पर हम एक नया देश बनाएंगे, इजराइल। तो उसी इजराइल का बदला लेने के लिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे बम गिरा दिया, और कहा अमेरिका से कि फिलिस्तीन पर जब तुमने बम गिराया था तो बोलो वहाँ के लोगों की क्या गलती थी। हम ये बात मानते हैं, ओसामा बिन लादेन ने कहा था, हम ये बात मानते हैं कि हमारी जो हवाई हमला हुआ था इसमें अमेरिका के जो मारे गए लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगर पूरी दुनिया में बम चलाने का अधिकार केवल अमेरिका को तो नहीं है। अमेरिका ने वियतनाम में इसी शीत युद्ध में 27 करोड़ बम गिरा दिए थे, वहाँ का तो पूरा तहस नहस कर दिया था। 27 करोड़ बम गिराया था, हम आगे बताएंगे आपको। ये शीत युद्ध इतना छोटा तो है ही नहीं है, ये आज तक चल रहा है शीत युद्ध। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जान लिया तो कोल्ड वार ने लिया। कोल्ड वार क्या था कि हम तुमको आगे नहीं देख सकते, तुम हमको आगे नहीं देख सकते। आज भी आप देखिएगा, आपकी जब पत्नी की आपका जब शादी हो जाएगा तो आपकी पत्नी में और आपकी ननद मतलब बहन में, ये वो दोनों तो ननद लगेंगी, से ननद भौजाई, तो ननद भौजाई में आज भी शीत युद्ध चलता है। डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे सब, लेकिन दूसरे को लड़वा देंगे सभी सब। इसमें समझदार व्यक्ति वो है जो समझ जाए शीत युद्ध क्या है। समझ में आए कि नहीं है किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में। धीरे धीरे रूस पूरी तरह से टूट गया। 1991 में रूस टूट गया, 15 देशों में टूट गया। 15 देशों का नाम याद करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये अफगानिस्तान हो गया। अब अफगानिस्तान के लोग भी कुछ गलती कर दिए, देखिए कैसे। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन जब मारा गया तो उसके बाद ओसामा बिन लादेन का जब पोल खुल गया तो यहाँ पर तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, उसका यहाँ पर उदय हो गया, तालिबान वालों का। और अफगानिस्तान यहाँ पे, अब इन आतंकवादियों को हम समझ में नहीं आता। ये कह देंगे तो बुरा मान जाएंगे लोग। ये कहते हैं अपनी लड़कियों को कि तुम क्लास 6 के ज़्यादा आगे मत पढ़ो, मतलब कक्षा 6 के आगे तुम मत पढ़ाई करो। मतलब क्यों? क्योंकि ये डरते हैं, क्योंकि इनको अपनी बेटियों पे भरोसा ही नहीं है। इनको डर लगता है कि हम अपनी बेटियां को भेजेंगे पढ़ाने के लिए तो फंस जाएगी दूसरे से। अरे यही ना रीजन है। आपकी बेटी अगर नहीं फंसेगी तो किसी दूसरे की औकात है जो फंसा ले। हम किसी लड़की को लाइन मारते रह जाएंगे, वो नहीं पढ़ना चाहेगी तो हमसे फंसेगी नहीं ना। ताली दोनों ओर से बजती है। ये कहिए कि शुरुआत लड़कवा कर देते हैं, कि यही खलिया रहते हैं आवारागर्दी के लिए। तो ये कहते हैं कि तुम क्लास करने मत जाओ क्लास 6 के बाद, क्योंकि लड़का लाइन मारेगा सब। समझ गया? लेकिन अगर कोई महिला किसी पुरुष डॉक्टर से, मेल डॉक्टर से जाके अपना इलाज करा लेती है तो ये आतंकवादी उस महिला को भी मार देते हैं। रे गदही, तुम पुरुष से जाके क्यों इलाज कराई? अरे लोल, तुमने महिलाओं को क्लास 6 से ज्यादा पढ़ने नहीं दिया तो महिला डॉक्टर पैदा कहाँ से होगी रे? तो जो बीमार पड़ल है वो पुरुष से ना दिखाएगी तो चाचा से दिखाएगी तोरा। अजब हाल है भाई, सारा नियम कानून महिलाओं पे लग जाता है। चलो भैया, आप अगर चाहते हो कि आपकी महिलाएं, मतलब ये जो प्रेम वाली चीज़ें होती हैं, ये किसी की संस्कृति में नहीं है, ना हमारी संस्कृति में है, और ना ही वो सनातन संस्कृति, या नहीं हिंदू धर्म की संस्कृति में, ना इस्लामिक धर्म की संस्कृति में। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, अच्छी बात है कि चलिए आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। वेस्टर्न कल्चर, हिंदुस्तान में भी वेस्टर्न कल्चर आ गया है। यहाँ पे भी लड़कियों को कहिए तो आप अपने दिमाग लगाती, तो कम से कम लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोल दीजिए। हिंदुस्तान में आज भी लाखों ऐसे कॉलेज है जिसमें केवल लड़कियां पढ़ती हैं। ऐसा तो कम से कम, आप सीधे कहते हैं पढ़ने नहीं देंगे। मलाला यूसुफजई को सीधे बम मार दिया, अजब हाल है। पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं सब ना, तो आतंकवादी कहते हैं सब अफगानिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला, ना पोलियो मत पिलाना, क्योंकि जिस बच्चा को तुम पोलियो पिला रहे हो ना, ये 2 बूंद इसीलिए पिलाया जा रहा है कि जब ये बड़ा होगा तो इससे 2 बच्चा पैदा होगा। अब जरा आप सोचिए, इन सालों को ये समझ नहीं है कि ये बच्चा बड़ा होकर आगे डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने, इसका टेंशन नहीं है। उनको टेंशन इस बात का है कि बड़ा होकर धड़ाधड़ बच्चा पैदा करे। अरे भैया, इतना बच्चा पैदा करने का शौक है तो भेज दो अपने अपने मेहरारू लोग को हिंदुस्तान में। अब बोलो कि इनको गर्भवती करके भेज दो, यहाँ से भेज देगा सब वहाँ पे। अजब हाल है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वालों को समझे में नहीं आता है यहाँ पे। ये गलत चीज़ें हैं ना। ये पोलियो 2 बूंद पिलाइएगा अगर किसी को, तो आप बताइए 2 बूंद पोलियो पिलाने से 2 लड़का होगा। अब वहाँ की सरकार भी लोल है, कहती कि ना 2 बूंद, अरे कटोरा से पियाओ, सोचो 1 कटोरा पिया दो। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए पोलियो रहेगा तो वायरस डिजीज है, वो इंडिया में भी चला आएगा घूम फिर के, कैसे चाइना से कोरोना चलाया। इसलिए भारत को टेंशन है। हम लोग कोई शुभचिंतक थोड़े बैठल है। तो एक आतंकवाद का समस्या है यहाँ पर।